जय गुरु जी संगत जी। वो हैंड रेज नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। बेटा यही है, कल वो अरदास करेगा। जय गुरु जी। आंटी मेरे को सत्संग शेयर करना था। अनन्या जी आंटी शेयर करें प्लीज। ये अभी 3-4 दिन पहले का सत्संग है। मैं बेटी की फीस जमा करने के लिए स्कूल गई। वहीं गुरुद्वारा है गुरु का ताल, दुखभंजनी साहब का। तो मैं स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे स्कूल से पहले गुरुद्वारे मत्था टेकने जाना है। मैं पहले बाबा जी के सेवा मेरे को मिलती थी, मालिक की कृपा से, तो मैं जाती थी। तो बार बार मुझे लग रहा है कि पहले स्कूल नहीं जाऊं, पहले मैं गुरुद्वारे जाऊं मत्था टेकने। फिर बेटी बोली पहले मम्मी हम स्कूल चलते हैं, मैडम उठ जाएंगी। तो स्कूल गए, तो फीस जमा करी। अब मेरे को अंदर से इतनी ज्यादा हो रही थी इंट्यूशन की मुझे वहां जाना है, कि मैं जो उसमें से बचे हुए पैसे थे वो लेना भूल गई। स्लिप ले ली, सब कुछ ले लिया और वहां गए। गुरुद्वारे 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन उस दिन इतना जाम मिला, इतना जाम मिला, इतना रास्ता कि हमें वहां पहुंचते पहुंचते गुरुद्वारे आधा घंटा लग गया। तो आधा घंटा लग गया, लेकिन मेरे को तब भी याद नहीं आया कि मेरे पैसे मेरे को लेने थे मैम से, और मैं भूल गई हूँ। जैसे ही मत्था टेके अरदास करके अरदास करी, तो पर्स खोला, तो मेरे को पर्स की चेन को हाथ लगाते ही मुझे याद आ गया कि पैसे रह गए। अब मैंने कि बाबा जी आपने अब मेरा ध्यान नहीं भटकाना। अब मैं आई हूँ, आज मैं रोऊंगी भी नहीं, और कोई बात न, मैं आपसे शिकायत भी नहीं करूंगी और कुछ आपसे मांगूंगी भी नहीं। बस आप है ना, मेरा बस आप ध्यान मत हटाना, और आप की सेवा भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझ पे इतना टाइम भी नहीं होगा। तो आप बस, आप जितनी भी हो, आप बस मेरा आप मेरे को अपने ध्यान में ले लेना। मैं बार बार यही अरदास कर रही थी कि आप मेरे को ध्यान में ले लेना। आप वहां पे अचानक से मतलब पाठ करने लग गई जपजी साहब। अचानक से एक अंकल आए, अंदर से ही मुझे उन्होंने बनाना दिया, जबकि अंदर से नहीं मिलता, लंगर भोग के उधर जाओ तभी मिलता है। तो मैंने कि गुरु जी की मेहर हो गई आज तो। लेकिन मेरे दिमाग में ये लग रहा था कि देर हो गई है, वो मैम तो भूल जाएंगी, बहुत आज रश भी है। फिर वो बात मैं बार बार इग्नोर करके बस अपना ध्यान में लगी रही। तो बेटी बोली मम्मी मेरे को लंगर में कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो मैं इसको मना कर रही थी, लेकिन हम अंदर गए तो वहां पे लंगर वो कुदरती नहीं सर्व हो रहा था। उस समय केवल चाय प्रसाद सर्व हो रही थी। तो इसको चाय प्रसाद पीने का बहुत ज्यादा हुआ, तो इसने कहा कि मैं चाय प्रसाद पीऊंगी। मैंने कि पता नहीं आज बाबा जी चाय प्रसाद से ब्लेस करना चाहते हैं। तो इसको चाय प्रसाद दी, तो एक अंकल ने इतनी सारी जलेबी दी, वहां चाय प्रसाद के साथ जलेबी का भोग मिल रहा था। अब वो बोले ये आप घर ले जाओ। अब मेरा तो उस दिन फास्ट था, वो ही 8 का दिन था, अब मेरा फास्ट था। अब मैं कहूँ कि मुझे तो पानी भी नहीं पीना, अब ये जलेबी का क्या करूंगी। मैंने कि अच्छा ले जाती हूँ। इतनी सारी जलेबी दे दी उन्होंने कि वो हाथों में नहीं समारी। फिर मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आई, तो एक बाबा जी वो सेवा करते हैं, तो वो बोले कि तेनू तो आज मौजा ही मौजा हो गई, बहुत सारी जलेबी मिल गई। तो मैंने कि मैं हंस दी। तो ऊपर एक बाबा जी और बैठे थे, उनको मैंने कभी नहीं देखा था, नीचे वाले बाबा जी को तो देखा था। तो वो बोले ऊपर वाले कि एथे आ मैनू दे दे। तो मैंने कि ये साड़ी तो आडी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बोला ना एथिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहते हैं पता नहीं नानक जी हैं, अंदर से ऐसा फील हुआ। तो मैं जाने लगी, तो नीचे वाले अंकल बोले कि क्या कहते हैं वो तो खाते रहते हैं, ये तुम ले जाओ, सबको देना, बच्चों को देना। तो मैं घर आई, घर के आई वो मैं स्कूल गई पहले। तो स्कूल में मैम उठ गई। फिर मैम 1 घंटे में आई, लेकिन मैम को मेरी इतनी याद थी कि मैम ने मेरे बच्चों के पैसे पहले ही अलग रख दिए। जबकि उस स्कूल में इंटर कॉलेज है, उस स्कूल में तो इतने पेरेंट्स आते हैं, किसी की कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है कि वो उन्होंने मेरी याद दिलाया रखी, और मेरे से बचे हुए पैसे भी दिलवाए। फिर घर आई तो आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे को अंदर से लगा कि ये मेरे को बांटना चाहिए। गुरुजी ने मुझे वहां पे वो कहना ही चाह रहे थे। मैं एक आंटी के लेके गई, तो उन आंटी ने कहा अपने हाथ से बांटो। आंटी वो जरा सी में लेके जाती, वो इतनी जलेबी हो जाती कि सबकी हथेली में बढ़ बढ़ के इतनी सारी जलेबी हो जाती। और ऐसा नहीं है कि एक ही जने को बंटती वो,
मतलब वो जितने 6 लोग हैं कि 6 लोगों को भी इतनी हो जाती कि उनको दोनों हाथ करने पड़ते। मैंने 3 जगह बाँटी हैं, तीनों जगह में वो बँट गई उतनी मतलब भर-भर के बँटी हैं। रास्ते में एक आंटी निकली है वो राधा स्वामी वाली, उन्होंने कहा कि आंटी आज तो आप जलेबी कर रहे हो, हम इसको बहुत पसंद है, बेटी पीछे बैठी थी। मैंने की आंटी ये बाबा जी की है, आप भी लीजिए। और वो मतलब वो ऐसी जलेबी हुई कि मतलब उसमें इतनी बरकत थी जैसे अपने हलवे भोग में बरकत होती है, और वो फ्रिज में भी बची और उसके बाद मैंने नीचे भी बाँटी, सब जगह बाँटी। उसके बाद एक आंटी ने तो मुझे फ़ोन करके भी पूछा, "तू कि क्या कहते हैं, तृप्ति, आज क्या तू बाँट रही थी? क्या भाई साहब आ गए?" मैंने कि नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने क्या कहते हैं आज आदेश दिया कि ये जलेबी बाँटो, तो जलेबी अपने आप ही बढ़ती ही जा रही थी, तो बोली हमें दे ना, हमें दे। मतलब गुरुजी ने उस जलेबी को इतना ब्लेस्ड किया कि लोग आगे बढ़-बढ़ के खुद लेके जा रहे थे। महाराज जैसी कृपा हम पे किए, सब पे करना। हमारे जैसा दुःख किसी को मत देना गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।